भारतीय क्रिकेट के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली ने 12 मई 2025 को टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की। 36 वर्षीय कोहली ने इंस्टाग्राम पर एक भावुक पोस्ट के माध्यम से इस फैसले की जानकारी दी, जिसमें उन्होंने टेस्ट क्रिकेट के प्रति अपनी गहरी भावनाओं और इस प्रारूप से जुड़ी यादों का उल्लेख किया। उन्होंने लिखा कि टेस्ट क्रिकेट को अपना सर्वस्व दिया और इसने उन्हें जो कुछ भी दिया वह उनसे कहीं अधिक। उनका यह कदम भारतीय क्रिकेट के लिए एक युग के समापन का प्रतीक है, क्योंकि इससे पहले कप्तान रोहित शर्मा भी टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं। कोहली ने 2008 में टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण किया था और 2025 तक 14 वर्षों में 123 टेस्ट मैचों में 9,230 रन बनाए, जिसमें 30 शतक शामिल हैं। हालांकि हाल के वर्षों में उनकी टेस्ट क्रिकेट में प्रदर्शन में गिरावट आई थी। 2024 में उन्होंने 21 पारियों में 440 रन बनाए, जिसमें एक शतक और एक अर्धशतक शामिल था और उनकी औसत 23.15 रही। वही बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2024-25 में उन्होंने 9 पारियों में 190 रन बनाए, जिसमें एक नाबाद शतक शामिल था। इस दौरान वे 8 बार ऑफ स्टंप के बाहर की गेंदों पर आउट हुए, जो उनकी तकनीकी कमजोरी को दर्शाता है। कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने का निर्णय इंग्लैंड दौरे से पहले लिया था, जो 20 जून से शुरू हो रहा है। उनके इस फैसले के बाद भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने उन्हें पुनः विचार करने के लिए कहा था, लेकिन कोहली ने अपना निर्णय स्थिर रखा है। उनके इस कदम से भारतीय टेस्ट क्रिकेट में एक महत्वपूर्ण बदलाव आ रहा है और चयनकर्ताओं को भविष्य के लिए एक नए नेतृत्व और टीम संयोजक पर विचार करना होगा। हालांकि कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया है, लेकिन उन्होंने IPL 2025 में शानदार प्रदर्शन जारी रखा है। उन्होंने अब तक 11 मैचों में 505 रन बनाए हैं, जो उनकी निरंतरता और फिटनेस को दर्शाता है। उनके इस प्रदर्शन से यह स्पष्ट है कि वे सीमित ओवर क्रिकेट में अपनी भूमिका निभाने के लिए पूरी तरह तैयार है। कोहली का यह संन्यास भारतीय क्रिकेट के लिए एक युग के समापन का प्रतीक है और उनकी उपलब्धियां आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत होगी। पाकिस्तानी सेना ने शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत के साथ हालिया सैन्य झड़पों के संबंध में जानकारी दी। सैन्य प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने स्पष्ट किया कि पाकिस्तान की हिरासत में कोई भारतीय पायलट नहीं है और सोशल मीडिया पर अफवाहें फैल रही हैं। वे पूरी तरह से फर्जी और प्रोपोगेंडा का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि ये झूठी खबरें कई स्रोतों से फैलाई जा रही हैं और इनका कोई वास्तविक आधार नहीं है। इसके साथ ही पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ ऑपरेशन बनाम उन मरसूस की सफलता पर देश भर में यौम-ए-तस्करूर शुक्रिया का दिन मनाया। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने शनिवार को भारतीय आक्रमण का करारा जवाब देने के लिए पूरे देश में यौम-ए-तस्करूर मनाने की घोषणा की थी। इस दिन को मनाने का उद्देश्य पाकिस्तान की सेना और नागरिक एकजुटता और साहस को सम्मानित करना था। इस बीच भारत ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि यदि हालिया सीज फायर का उल्लंघन किया गया तो भारत कड़ा जवाब देगा। भारत के सैन्य अधिकारियों ने कहा कि वे किसी भी उल्लंघन का मुंहतोड़ जवाब देंगे, जबकि पाकिस्तान ने किसी भी उल्लंघन से इनकार किया है। हालांकि भारत ने सीज फायर के बाद भी कश्मीर क्षेत्र में पाकिस्तानी सेना की ओर से गोलाबारी देखी है, जिसे उन्होंने उल्लंघन माना है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने इस सीज फायर को मध्यस्थता की है और दोनों देशों के साथ व्यापार बढ़ाने की योजना बनाई है। हालांकि भारत ने अपने रुख में कोई बदलाव नहीं किया है और द्विपक्षीय मुद्दों को सीधे बातचीत से हल करने की बात की है। इस तनावपूर्ण स्थिति में दोनों देशों के नागरिकों को सुरक्षित स्थानों से हटाया गया और कई क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे की मरम्मत का काम जारी है। हालांकि सीज फायर के बावजूद दोनों देशों के बीच तनाव बरकरार है और स्थिति नाजुक बनी हुई है।